हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा बीच में हम बिजी थे। आप लोगों के सामने जेके बैंक का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे ग्रुप से आया है। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो 2-3 दिन से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। हम आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ये जो लेक्चर आपके लिए है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आपको पता है हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। सिलेबस डिस्कशन हम आज एक बार फिर करेंगे। हम लोगों ने सिलेबस आप लोगों का जनवरी मिड में स्टार्ट किया था, आज मार्च ख़त्म होने पे है। अब जो हमारे एंड से चेंजेस होंगे हम उस पर भी बात करेंगे, और जो हमारी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज आएगा, ताकि जो आप लोगों ने देखा जेके बैंक में कट ऑफ गया है तकरीबन तकरीबन 86। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कट ऑफ क्या गया है, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ हमने देखा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम थोड़ी सी डिटेल में आज बात करेंगे। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं ट्रिपल एस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अभी तक हम लोगों के 2 रिजल्ट आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं जे एंड के में। पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, फिर जेके बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। देखो, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले जेके बैंक की क्लियर कर देता हूँ। 1.5 लाख एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया था, और 1.5 लाख के 1.5 लाख सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये आप लोगों को पता है। सिर्फ 1500 सिलेक्ट होंगे, और 1500 वो लोग सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। अब कई बच्चों को दिमाग में ये डाला गया था कि आप लोग बस 20 या 25 या 40 अटेम्प्ट कर लें, आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो ज़माने अब जे एंड के में जा चुके हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर आप चाहते हैं आपके पास जॉब हो, तो आपको मेहनत करनी है बिना किसी एक्सक्यूज़ के। तो ये जो चीज़ है, ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट वो लोग हैं जिनके जेके बैंक में 84 या 83 मार्क्स, या फिर अपनी कैटेगरी में बिल्कुल कम मार्जिन से रहा है। वो बच्चे जो डिमोटिवेट है, उनके लिए भी ये सेशन है, ताकि आप लोगों को मैं बताऊं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब है वो आपके जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट से 10 टाइम्स बेटर है। या जिन लोगों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में नहीं हुआ था, उन लोगों को भी बता दूं, आप लोग चाहे तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बहुत अच्छा करके आ सकते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, अगर आप लोग चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, आप लोगों को भी बता दूं, जो लोग आज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं जेके बैंक का या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो लोग भी किसी टाइम पे फ्रेशर थे। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती हैं, जो हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो कोई भी कोचिंग सेंटर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करके करता है, आपको गाइडेंस ही दे सकते हैं। और हमारा रोल सिर्फ 1% का रहता है यहाँ पे। बाकी 99% आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों की मेहनत, आप अपना एनर्जी, अपना टाइम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो मैटर करता है। तो आज हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिलेबस है उस पर हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो अब हमारे एंड से चीज़ें किस तरीके से ज़्यादा स्पीड से आएंगी। 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आया, उसके लिए सॉरी फिर से। लेकिन कल से आपकी क्लासेस पहले से ज़्यादा स्पीड के साथ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। तो ये आप लोगों के सामने सिलेबस है, अब हम एक बार डिस्कस करेंगे। 2 सेक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी, और उसी के साथ साथ आपकी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% वेटेज आपकी यही 2 सेक्शंस लेके चल रही हैं। लेकिन हमें बाकी 6 सेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है। आप लोगों ने देखा कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो ये कट ऑफ आप लोगों को कोशिश करनी है। अगर आपकी कोई सेक्शन वीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लें कि आप 5 नंबर 10 में से एग्जाम में लेके आए ही आए, और अपनी स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करें। अब बात करते हैं, एक बार यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। जो आप लोगों का पहला पार्ट है, कल्चरल इवेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं जो आपके जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। टोटल 6 वीडियोस आपको मिलेंगी, आपको इस साल का सारा कवर हो जाएगा। और जो हमारी वीडियोस आती हैं आप लोगों को, जो मैं स्पेसिफिकली स्टेट के करंट अफेयर्स करवाता हूँ, वो मैं करवा दूंगा। पॉलिटिकल और फिजिकल और ये जो अब आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आपका वाहिद सर खुद करवाएंगे, जिसमें हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी कवर करवा दिया है आप लोगों को। वाहिद सर ने खुद कहा है कि ये टॉपिक आप लोगों को वाहिद सर करवाएंगे, रिवर्स लेक भी। रीज़न क्या है, क्योंकि वाहिद सर, आप लोगों ने अभी उनके अगर लेक्चर सुने हैं, आप लोगों को पता है वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसमें, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। वो अपने 3 साल के जो नोट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं।
और ये गारंटी के साथ मैं वापस कह सकता हूँ, जिस लेवल का आपको वाहिद सर करवा रहे हैं वो आपको कोई पेड बैच भी नहीं करवाएगा। तो ये वाहिद सर ने ही रिक्वेस्ट करी है कि वो आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि ये सारा टॉपिक जो आपके ज्योग्राफी के रिलेटेड है वो वाहिद सर करवाएंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी हम लोग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको सरवत मैम ने कवर करवा दी है। इसी के साथ साथ जो आपका ये पार्ट है ये आपका इसी पार्ट में कंसीडर होगा। और ये जो पार्ट है आपका 30 मार्क्स का, वाहिद सर ने कहा है कि वो आपको इस तरीके से करवा देंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे दें। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम लोग कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के आपको 2 सेट मिलेंगे, एक सेट जो मैंने आपको करवाया था और एक सेट आपको सरवत मैम ने अभी रिसेंटली करवाया है। तो ये पार्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर दिया है। वाहिद सर जैसे ही आप लोगों का इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और हार्डली अब 4 से 5 लेक्चर्स बचे हैं, उसके बाद हम लोग इस पार्ट पे ही सिर्फ फोकस करेंगे जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोगों का मेन टारगेट ये है, इसको हम लोग जानबूझ के आपको एंडिंग के लिए हमने रखा था ताकि ये आपको याद रहे, आप लोग इसको अच्छा करके आए। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स पे हमने ज़्यादा जोर इसलिए रखा था क्योंकि पिछली बार हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखा था, बच्चों ने तैयारी की थी लेकिन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, जो आपकी ये सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा जो टॉपिक है आपके वो आपके नए ऐड हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो हरमीक सर की है। ऑलरेडी आपको बनी हुई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो पार्ट है ये आपका 25 मार्क्स का अगर मैं कहूँ तो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़े, MCQs उसके देखें। और इस सेक्शन में जो लोग पहले पंचायत में दे चुके हैं उन लोगों को अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने टेस्ट दिया है ऑलिव बोर्ड की ऐप पे, पहला मॉक टेस्ट, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जो लोग नए हैं आप लोग क्या करें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाए, हरमीक सर के लेक्चर्स देखें। कॉस्ट अकाउंटिंग पे सर ने अभी आपको MCQs देना स्टार्ट कर दिए हैं और सर आपको ये चीज़ें अब और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं हम कोशिश करेंगे पहले हम उसे ही अच्छे तरीके से कवर करवाएं, क्योंकि ये जो बाकी है अकाउंटिंग, इक्वेशन, वाउचर अप्रोच, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, ये सब आपको मिल जाएगा। लेजर, कैश बुक, ये सब आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब बात करते हैं अगली सेक्शन की जो है आपकी इंग्लिश के लेक्चर्स हमने खुद थोड़ी देर के लिए रोक दिए हैं। रीज़न मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सिंपल सा है। अभी तक हमने टेंसेस, मॉडल्स और यहाँ पे आर्टिकल जो है वो कर दिए हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स हमने रोके हैं, खुद ही रोके हैं, मैंने मैम को कहा है। अब आपको मनीषा मैम कंटिन्यू करवाएंगे साथ में, क्योंकि शगुन मैम की शादी है, वो थोड़ा सा बिजी हैं। तो ये आपका अप्रैल एंडिंग तक, अगर मैं बोलूँ तो आपका अप्रैल एंडिंग तक ये आपका इंग्लिश सेक्शन खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। आपको बिल्कुल बेसिक से करवाए जाएंगे। इडियम फ्रेजेस के आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, एक्टिव पैसिव, ये सब आप लोगों का हो जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप अगर कोशिश करें तो दिन का अगर एक आर्टिकल कहीं से रीड कर सकें तो वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप मनीषा मैम करवाएंगे तो वो सारा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स का आपका सारा सिलेबस अंजुम सर ने कवर करवा दिया है सिवाय आपके इस टॉपिक के। रीज़न क्या है, ये टॉपिक आपका मैथमेटिक्स में भी है। अगर आप देखें तो ये हमने डिसाइड किया है कि ये टॉपिक आप लोगों को मैथमेटिक्स में ही शुभम सर अच्छे से करवा देंगे। और ये आपकी सेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, 95% आपकी ये सेक्शन ख़त्म हो गई है। तो आपको इस सेक्शन में घबराना नहीं है। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि उनका JSA का एग्ज़ाम है, तो अंजुम सर JSA का जो एग्ज़ाम में कुछ एडिशनल पार्ट है उसे पहले कवर करवा देंगे, उसके बाद वो मेरी हेल्प करेंगे कि हम लोग कंप्यूटर सेक्शन आपकी ख़त्म करवाएं। और आपकी स्टैटिस्टिक्स का ये जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका अब बस अप्रैल में ही, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने अब खुद शुभम सर को कहा है कि पहला टॉपिक आप ये ले ताकि हमारी ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को अब क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है। अगर अब आप जो सेकेंड मॉक टेस्ट देंगे जो हमने 20 अप्रैल को डिसाइड किया है इसका, तो आपको टेस्ट इस तरीके से देना है कि 10 में से एटलीस्ट आप लोग 5 या 6 मार्क्स तो लेके आए। बार बार रिवाइज करें। आपको जो भी डाउट आता है आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें, वहाँ पे अंजुम सर भी हैं, मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आपको बस तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में अभी तक आपका ये पार्ट हो चुका है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, सेट थ्योरी हो गई है, प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट होगी।
आमिर सर आपको अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये दो जो टॉपिक्स हैं, आमिर सर और शुभम सर दोनों अपने अपने टॉपिक्स को आपको डेली लेक्चर्स देंगे। फिर हम देख लेंगे कि अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो हम कोशिश करेंगे पहले एक टीचर अपना टॉपिक खत्म कर ले फिर दूसरा स्टार्ट करें, या अब हम कोशिश करेंगे दो टॉपिक्स आपके मैथ के साइमल्टेनियसली चलते रहे। बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें अभी वाहिद सर ने पढ़ाई हैं, यहाँ पे आप लोगों का रोल ऑफ आरबीआई, कंसेप्ट मेजरमेंट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, आपका इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट है। आपको वाहिद सर ने जो पढ़ाया है वो अगर आप लोग चाहे केएस का एग्ज़ाम भी जाके दे सकते हैं, उस लेवल का आपको वाहिद सर ने पढ़ाया है। तो ये सेक्शन भी आप मान के चले, बस हार्डली 4 से 5 लेक्चर्स आपको इसके और मिलेंगे और ये आपकी इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी अगली सेक्शन आती है यानी कि जनरल साइंस की, जनरल साइंस के लिए हमने अभी स्टार्ट की है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको मुदस्सिर सर ने मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दिया है। केमिकल इक्वेशंस आप लोगों का चल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आपको इनायत सर ने करवाया था। जैसे ही आपका केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा उसी के बाद हम लोग आपका फिजिक्स का पार्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद आपका बायो का, ताकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उन लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। अगर हम चाहते तो हम तीनों चीज़ें एक साथ चला सकते थे, लेकिन वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। कल आपको केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा, अंजुम सर का लेक्चर भी आपको कल मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा, तो कंप्यूटर के अभी तक मैंने आपको 5 ही लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन एक प्लेलिस्ट आप लोग अगर देखेंगे वहाँ पे आपको कंप्यूटर का सारा सिलेबस ऑलरेडी मिल जाएगा। अब अंजुम सर ने कहा है कि जैसे मेरे पास टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अप्रैल में मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। आप लोगों में से अगर आप लोगों को पता है कि मार्च एंडिंग में वैसे ही ऑफिस में बहुत काम होता है, तो अंजुम सर हेल्प करेंगे मेरी यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर सेक्शन को मेरे साथ मिलके जल्द से जल्द ख़त्म करवाने की। टारगेट हमने ये रखा है कि अप्रैल एंडिंग तक आप लोगों का सिलेबस यहाँ से हम लोग अपने एंड से ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। हम लोगों ने ये तो था सिलेबस डिस्कशन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो कट ऑफ आपका जा रहा है हाई, उसको किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे। देखो, हम लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी ये अप्रोच फॉलो करी थी, जेके बैंक में भी ये अप्रोच फॉलो करी थी, और इसमें हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। बच्चे बीच में बोलते हैं, उन्हें अगर किसी का नहीं होता है ऑब्वियस है, दुख होता है, लेकिन हमें क्या देखना है, किसी बच्चे का अगर थोड़े से मार्जिन से रहता है, या जो कोई बच्चा आज फ्रेशर है और कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी पे हमेशा ये दो लोग ही हैं। ताकि जो भी बच्चे ने एक रेस स्टार्ट की है वो अगर फिनिशिंग लाइन के पहले यहाँ पे ख़त्म करेगा, अगर इस टाइम पे गिव अप करेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा दुख हमें होगा। हम चाहते हैं कि अगर आपने कोई तैयारी शुरू की है, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हो, तो आप ये फिनिशिंग लाइन को क्रॉस ज़रूर करो। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग 10 टेस्ट देते हैं। हर एक महीने में आपको डेट दिखाता हूँ। पहला मॉक टेस्ट आप लोग अगर अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं अगर आपको देना है तो आप पहले पढ़े, फिर 10 अप्रैल को टेस्ट दें। 1000 से ज़्यादा लोग वो दे चुके हैं। आपको दिखेगा कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। और जो लोग पहला मॉक टेस्ट दे चुके हैं उन लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 20 अप्रैल को देना है सेकंड मॉक टेस्ट, और देखना है कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। ये चीज़ आपको करनी है। रीज़न सिंपल से है, आप लोग जब ये टेस्ट देंगे, अगर पिछले टेस्ट में आप, अब यहाँ पे आपको रैंक और मार्क्स को नहीं देखना है, आपको देखनी है यहाँ पे परसेंटाइल, कि आप की परसेंटाइल क्या जा रही है। अगर आप पिछली परसेंटाइल से 5 भी इंप्रूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर सपोज आपकी पिछली बार 60 परसेंटाइल थी, इस बार आपकी 65 है, तो ये मान लीजिए कि पिछली बार आपसे 60% बच्चे पीछे थे, इस बार आपसे 65% बच्चे पीछे हैं। और ये अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग पढ़ भी लेंगे, हम लोग टेस्ट भी दे देंगे। और जो भी बच्चा ये चीज़ हर एक स्टेप को फॉलो करता है, तो वो एक बार एंड में अच्छा ही रिजल्ट लेके आता है। अभी तक पिछले 2 ही एग्ज़ाम्स में 600 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी पीओ का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये मैंने फॉलो की है। मेरे को अपने टाइम पे रिजल्ट मिला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे आप लोगों के साथ भी रिजल्ट मिला। टेस्ट कहाँ पे देने हैं, तो टेस्ट आपको देने हैं ओलिव बोर्ड की ऐप पे। अभी तक सबको पता है। एक बार मैं ये भी आपको बता देता हूँ जल्द से जल्द। आप लोग जब ओलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से जेके एग्जाम्स दिखेंगे।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे JKSSB फाइनेंस असिस्टेंट के मॉक टेस्ट। तो आप लोग चाहते हैं तो ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं, यही टेस्ट हम लोगों ने देना है। आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, अगर आपने पहला नहीं दिया आप अभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, अब जो हम लोग आपको चीज़ पढ़ाते हैं, हम लोगों के जो भी PDF हैं वो सारे PDF आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको नोट्स जो आप वहाँ से बनाते हैं, आपको हमने रिकमेंड किए थे, बाज़ार में जो बुक्स हैं उससे बेटर है कि आप इनके जो नोट्स हैं वो ले लें। उससे क्या होगा, आप लोग जब रीड करेंगे चीज़ों को, अगर कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट इनके नोट्स में दिखता है तो आपको जो हमारी PDF दी है उसी में ही क्या कर लेना है, ऐड। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको लीड दे देगा बाकी बच्चों से एक पॉइंट की। यानी कि जब आप लोग टेस्ट देंगे, आपको कोई नोट्स रीड करेंगे, आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा दिखेगी तो आप लोग उसमें खुद देखेंगे कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा ये जो सेक्शनल टेस्ट है, ये जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपकी मर्जी होगी, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अगर किसी को इनसे पेड कोर्स लेना है या इनका करना है तो आप लोग यहाँ वीडियोस पे भी ले सकते हैं। SI की क्लासेस आपकी अभी शुरू होंगी। एक बार मेरे को थोड़ा सा फ्री होने दो, मैं वापस से माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा फ्री होने दो। मैं उसके बाद आपकी सारी क्लासेस पूरे प्रॉपर तरीके से लेके आऊँगा। जूनियर असिस्टेंट के आपको टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, हम इसकी क्लासेस भी करेंगे, और JEE सिविल के टेस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो आप वाहिद सर के साथ ही देंगे। तो आपका एनालिसिस का वीडियो वाहिद सर खुद लेके आएंगे। तो ये आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कहीं पे भी जाके आप लोगों को जो लेना है उस पर क्लिक करके आपको पे कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग अगर सारे एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि फाइनेंस, ग्रेजुएट लेवल, जूनियर असिस्टेंट, क्लास 4, तो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर है, आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को, हम तो यहाँ पे है ही। तो ये एक सिलेबस डिस्कशन था। अब मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ कट ऑफ को लेके। आपको भी होना है, आपको बेफालतू की बातों में नहीं पड़ना है, किसके कितने मार्क्स हैं, किसके कितने मार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ खुद पे काम करना है। अगर आपके इस एग्ज़ाम में थोड़े से मार्क्स कम आए हैं, यही बच्चे ऐसे हैं जो कल आपकी तरह थे, जिनके मार्क्स कम आते थे, आज उन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन ली है। तो आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1500 की सिलेक्शन होनी थी, उनकी हुई है। आने वाले एग्जाम्स में भी 2 लाख में से सिर्फ 1000 की सिलेक्शन होगी। वो 1000 में मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर हों। 1000 में वही बच्चे होंगे जो मेहनत करेंगे, जो मेहनत करते आ रहे हैं। आप लोग मेहनत करते जाए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे हो, और आपका स्क्रीनशॉट भी मैं हर जगह शेयर करूँ कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। तो यही मेरे को आप लोगों को चीज़ समझानी थी। आप लोग किसी भी बातों में मत पड़े, मेहनत करते चलें, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। और ये जो पोस्ट है ये JK बैंक बैंकिंग एसोसिएट से काफ़ी अच्छी है। और अगर आपका किसी रीज़न की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और अगर आप ये सोचें कि अगर आप आज तैयारी शुरू करें तो 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप लोग कर सकते हैं तैयारी ख़त्म। ऑफलाइन बैचेस या पेड बैचेस को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। J&K में मैं आपको, मेरे एंड से सिर्फ यही कोशिश है, मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपने एंड से पूरी ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पेड बैचेस हैं मैं उनसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। तो कट ऑफ उसके बाद हाई जाएगा या नहीं जाएगा, आप लोगों के मार्क्स उतने ज़रूर होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, और ये मेहनत ऐसी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं हमें नाम मिल रहा है या जो भी चीज़ें हैं, ये हम 2.5 साल से करते आ रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, और ये चीज़ें हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तैयारी अब आप लोग एक स्टेप ऊपर कर लें, क्योंकि हमारे एंड से भी अब एक स्टेप ऊपर जाएगी, आप लोगों को भी अब एक स्टेप ऊपर करना है। तो बस मेहनत करते रहे। मैं यही चीज़ें हर बार बोलता हूँ, फेलियर कोई नहीं होता, बस डिले होता है थोड़ा सा आपका। तो आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी, और जो चीज़ आप चाहते थे स्टार्टिंग से वही चीज़ आपको मिलेगी। आप किसी बीच में सेटल नहीं करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। हमें आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत एफर्ट यहाँ से डाल रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।